सहारनपुर में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। खिलाड़ियों का खाना टॉयलेट में बनवाने का ये मामला है और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना निलंबित किए जा चुके हैं। सरकार की तरफ से निलंबन का आदेश आ चुका है। डीएम अखिलेश सिंह ने मामले में जांच टीम का गठन किया। एडीएम के नेतृत्व में जांच टीम पूरे मामले की जांच करेगी। तस्वीरें भी देखिए आपके सामने हैं, किस तरीके से खिलाड़ियों को खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में निलंबन का आदेश आ चुका है। डीएम ने मामले में जांच टीम का गठन किया है। जो जांच टीम है वो पूरे मामले की तफ्तीश करेगी और रिपोर्ट तैयार करके शासन को सौंपेगी। और खिलाड़ियों का खाना टॉयलेट में बनाने का मामला है और ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई उस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया, सवाल पूछे और अब देखिए सरकार की तरफ से निलंबन का भी आदेश सामने आ चुका है। खबर प्रयागराज से है। फीस बढ़ोतरी को लेकर आज भी प्रदर्शन जारी रहेगा। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन होना है। 4 गुना फीस बढ़ोतरी को लेकर के आज प्रदर्शन का 15वां दिन। आज यूनिवर्सिटी के वीसी ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे छात्र, खबर आ रही है। छात्र संगठनों के कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे छात्र संघ भवन पर इकट्ठा होंगे और वहीं से कैंपस में जुलूस निकालते हुए वीसी दफ्तर पर जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। हालांकि प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पुलिस अलर्ट पर है। सोमवार को एक छात्र ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर आत्मदाह की कोशिश की थी, लेकिन अब तक क्या हुआ ये जरा देखिए। फीस वृद्धि होने से छात्र नाराज हैं। लंबे वक्त के बाद फीस बढ़ाई गई। छात्रों ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी जैसे ही फीस बढ़ाई गई। गुस्से में आकर के कल सोमवार को अगर बात करें तो छात्र ने आत्मदाह की भी कोशिश की थी। तो देखिए पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लिया है जिसने आत्मदाह की कोशिश की थी। फीस बढ़ोतरी की लड़ाई, एक छात्र ने खुद को आग लगाई। छात्रों का अनशन, फीस बढ़ने की टेंशन। छात्रों पर 4 गुना बोझ, बढ़ रहा हंगामा रोज। ये तस्वीरें संगम नगरी प्रयागराज की हैं। यहाँ एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ यमुना बहती है। इसी संगम नगरी में शिक्षा का बड़ा मंदिर भी है जो इस वक्त विरोध की आग में जल रहा, क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 गुना फीस का बोझ यूनिवर्सिटी के छात्रों के कंधों पर डाल दिया गया। 400% फीस बढ़ोतरी के बोझ तले दबे छात्रों को समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। अब आलम यह है कि छात्र सड़क पर उतर आए हैं और विरोध को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। लेकिन यह विरोध उस वक्त हिंसक हो गया जब पुलिस और छात्र आमने सामने हो गए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बाहर विवाद तब और गहरा गया जब शिवपाल यादव की ब्रिगेड छात्रों के समर्थन में उतर आई। छात्रों के तेवर को देख ऐसा लगा जैसे फीस के इजाफे को छात्रों ने सम्मान की लड़ाई बना लिया है, क्योंकि बढ़ी हुई फीस के विरोध में छात्र अपनी जान देने तक पर आमादा हैं। छात्र संघ भवन पर अनशन के दौरान पुलिस के हाथ पांव उस वक्त फूल गए जब एक छात्र ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। कसूर सिर्फ इतना है कि मैं छात्रों के हक की लड़ाई लड़ता हूं। जो 4% फीस वृद्धि हुई है, जो छात्र जो मेरे साथ ही फीस देने में असमर्थ मन को लड़ाई लड़ रहा हूं, उस लड़ाई का सिला ये है कि आज मुझे आत्महत्या तक करना पड़ रहा है। प्रगतिशील समाज पार्टी के प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर छात्रों के आंदोलन को समर्थन करने आया था। उसी वक्त जो है एक छात्र ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुद को जिंदा जलाने की कोशिश की। हालांकि पुलिसकर्मियों और जो दूसरे छात्र हैं उन्होंने उस छात्र को पकड़ लिया, उसे बचा लिया। इस छात्र का आरोप है कि वो लगातार फीस बढ़ोतरी के विरोध में आंदोलन कर रहा है, इसलिए पुलिस उसके घर पर पहुंच गई। परिवार वालों को धमकाया और साफ तौर पर यह कहा गया कि अगर उन्होंने अपने बेटे को वापस घर नहीं बुलाया, आंदोलन से उसे नहीं हटाया तो पूरे परिवार को जेल भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में यह फीस 112 साल के बाद बढ़ी है, लेकिन छात्रों का कहना है कि एक साथ 4 गुना फीस बढ़ाना ठीक नहीं। अब सवाल इस बात का है कि बढ़ी हुई फीस की ये टीस छात्रों को कहां तक ले जाएगी, क्योंकि फीस वृद्धि के प्रस्ताव को वित्त समिति से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। मतलब न छात्र पीछे हटने को तैयार है न यूनिवर्सिटी।
और इन सब के बीच प्रशासन इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है कि कहीं छात्रों का आंदोलन उग्र रूप न ले ले। और आज एक छात्र के आत्मदाह करने की कोशिश के बाद ये हंगामा और बढ़ गया है। बहरहाल यूनिवर्सिटी में माहौल आज भी गर्म है और पूरा कैंपस छावनी में तब्दील है। दूसरी तरफ जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अपना आंदोलन लगातार जारी रखेंगे और आंदोलन को कतई खत्म नहीं करेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो ये रिपोर्ट जो आप देख रहे थे ये कल का पूरा मामला है, लेकिन आज भी धरना जारी रहेगा और किस तरीके से क्या इस पर बातचीत बन सकती है वो भी देखना होगा। खबर यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी, आज दूसरा दिन है। कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी और आज भी सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। समाजवादी पार्टी आज महंगाई और कानून व्यवस्था को मुद्दा बना करके सदन में हंगामा कर सकती है। सरकार और विपक्ष में महंगाई, कानून व्यवस्था समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनमें तकरार तय मानी जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि पहले दिन सपा ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया था। सपा ने सड़क पर महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए प्रदर्शन किया था, लेकिन आज का दिन माना जा रहा है कि हंगामे से भरा रहेगा। आज का दिन समाजवादी पार्टी सदन के भीतर हंगामा कर सकती है। कल हमने सड़क पर हंगामा देखा था, सड़क पर प्रदर्शन देखा था, विरोध देखा था। सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरती नजर आई थी समाजवादी पार्टी, जहां मौजूदा हालात में जितने भी मुद्दे हैं उन सब पर हो सकता है कि आज सदन के भीतर भी हंगामा हो। कल पैदल मार्च निकाला जाना था और ऐसा हो न सका। ऐसे में सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन किया अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने, लेकिन आज सदन के भीतर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो देखिए, मानसून सत्र मूसलाधार भिड़ंत क्यों कह रहे हैं, पॉइंट देखिए। सत्र की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। विधेयकों को आज पटल पर सरकार रखेगी। आज की कार्यवाही हंगामेदार हो सकती है। कल सपा ने कार्यवाही में हिस्सा ही नहीं लिया। सपा सड़क पर प्रदर्शन करती रही। अखिलेश यादव के नेतृत्व में कल पैदल मार्च निकाला गया। महंगाई समेत कई मुद्दों पर विरोध आज हो सकता है, ये माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने करने के लिए रणनीति बनाई है। शिवपाल यादव पर भी आज के सदन में निगाहें रहेंगी कि उनका रुख क्या रहता है, उनका रवैया क्या रहता है। ये तमाम चीजें हैं और चलिए इसीलिए हम रुख करते हैं हमारे दो सहयोगियों का, जो कि दो एंगल से, दो जगहों से हमें बताएंगे कि आज की कार्यवाही को लेकर के किस तरीके के इनपुट हैं। शैलेश विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में जानकारी देंगे, तो वहीं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी सपा ऑफिस से लाइव है, जो बताएंगे कि विपक्ष की क्या रणनीति है। देखिए, हंगामा अगर होगा तो विपक्ष की ओर से शोर होगा, विपक्ष की ओर से शोर कैसा होगा, इसकी रणनीति तैयार हो रही है सपा ऑफिस में। सीधा रुख करते विवेक, जरा बताइए कि इनपुट क्या है, अंदर किस तरीके की सुगबुगाहट है। विवेक तक आवाज नहीं देखिए, और आज सदन में हंगामा करने के लिए पूरी तैयारी की है। सदन इसलिए भी रोचक होगा क्योंकि आज तो एक तो शिवपाल सिंह यादव होंगे, चाचा बैठे होंगे सदन में। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर भी होंगे सदन में, जो बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ। तो ऐसे बागियों के साथ शिवपाल से तनातनी चल रही है, एक कोल्ड वॉर चल रही थी जो अब खुलकर सामने आ गई है। ओम प्रकाश राजभर खुलकर बगावत कर चुके हैं, वो भी कह चुके हैं कि ये सब कल जो हुआ पूरा कार्यक्रम अखिलेश यादव का पदयात्रा, उसको ड्रामा बता चुके हैं। तो आज सदन में समाजवादी पार्टी को जहां सत्ता पक्ष से जूझना है, वही शिवपाल यादव से भी जूझना पड़ेगा और ओम प्रकाश राजभर से भी जूझना पड़ेगा। अगर समाजवादी पार्टी कोई सवाल उठाएगी तो हो सकता है कि ये दोनों जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कभी शामिल रहे हैं, ये दोनों भाजपा की तरफ से इनका विरोध कर सकते हैं, या जो इनका समर्थन एक तरह से करना चाहिए इस मुद्दे पर, वो समर्थन नहीं होगा। निश्चित तौर पर आज जो बड़ा रोचक होगा, समाजवादी पार्टी सबसे पहले विशेषाधिकार हनन का एक आपत्ति दर्ज कराई, वहाँ 311 के तहत जो नियम है उसके तहत आपत्ति दर्ज कराएगी। और हर विधायक, ये रणनीति बनी है कि हर विधायक अपनी तरफ से आपत्ति देगा, यानी अखिलेश यादव खुद तो देंगे ही। जिस तरह से उनको रोका गया, वो विधानसभा भवन जाना चाहते थे कार्रवाई में हिस्सा लेने, जो शोक सभा की कार्रवाई थी उसमें हिस्सा लेने, लेकिन उनको रोक दिया गया।
पहला दिन था कल मानसून सत्र का। अगर औपचारिक रूप से देखें तो कल से शुरू हुआ है, लेकिन विधिवत आज से शुरू होगा, यानी जो प्रस्ताव रखे जाएंगे, बहस होगी और कई विधेयक पारित किए जा सकते हैं, कई विधेयक रखे जा सकते हैं पटल पर। तो आज औपचारिक रूप से जो कल शुरुआत हुई थी, तो विधिक रूप से जो विधिवत कार्रवाई होती है वो आज से शुरू होगी। और आज ही समाजवादी और पार्टी ये का कौन से पूरा विधेयक हो जोर सकते हैं, रहेगा कौन कि से प्रस्ताव आज सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं, ये भी जान लेते हैं। शैलेश का सीधे रुख करेंगे क्योंकि शैलेश 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी। कौन कौन से आज ऐसे विधेयक हो सकते हैं जो सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं? विपक्ष की तरफ से किस तरीके से मुद्दे उठाए जा सकते हैं? कौन से वो मुद्दे जो आज प्रभावी रह सकते हैं सदन में? देखिए, आज की अगर हम विधानसभा में जो अध्यादेश लाए जाने उन पर चर्चा करें तो देखिए सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी विधानसभा की भी और विधान परिषद की भी। और जहाँ तक बात करें अध्यादेश की तो देखिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग से जुड़ा हुआ संशोधन अध्यादेश है। इसके अलावा वित्त विभाग से जुड़ा हुआ संशोधन अध्यादेश है, माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ संशोधन अध्यादेश है और ऐसे तमाम अध्यादेश और विधेयक है जो आज पटल पर रखे जाने हैं। बहरहाल एक नज़ारा दिखाते हैं विधानसभा के सामने, क्योंकि 9 बज चुके हैं और अब यहाँ पर किस तरह की तस्वीर है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी। तो देखिए सामने आपको चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स दिखना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे RRF तैनात कर दी गई है। इसके अलावा सिविल पुलिस, PSC के जवान, ये सब यहाँ पर है। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं पुलिस के, वो लगातार यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं इस समय विधानसभा का गेट नंबर 1 है। कुछ गाड़ियाँ आ रही है, उसके पीछे अगर आप देखेंगे ये विधानसभा का गेट नंबर 1 है, जहाँ पर भारी भरकम पुलिस फोर्स लगाई गई है। अमूमन या तो विधायक 7 नंबर गेट से आते हैं और या फिर अगर धरने प्रदर्शन का कोई सिलसिला चलता है तो विधायक इसी गेट नंबर 1 से अमूमन हमने देखा है अंदर जाते। कल जो समाजवादी पार्टी की तैयारी थी वो भी इसी गेट नंबर 1 से अंदर जाने की थी। हालांकि जब उनको इधर से आने की अनुमति नहीं मिली, रूट बदला गया, वो नहीं आए। बहरहाल आज भी यहाँ पर पुलिस फोर्स ज़्यादा रखी गई है कि अचानक कोई ऐसी स्थिति बने तो उसको संभाला जा सके। इसके बाद आप देखिए पूरे विधानसभा परिसर के सामने ये गेट नंबर 1 हो गया, आगे बढ़ेंगे गेट नंबर 2 है। ये हमेशा देखिए बंद रहता है चौधरी चरण सिंह की जो प्रतिमा है उसके ठीक सामने। और ये वो जगह चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा जहाँ पर आज जो विपक्षी दल के नेता है, जो विधायक हैं, वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे कल हमने RLD के विधायकों को देखा, आज संभव है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो भले पैदल मार्च करके यहाँ तक ना पहुँच पाए हों, लेकिन आज वो लोग यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना विरोध जता सकते हैं। जो पिछली परंपरा हमने एक देखी है चलती आ रही है लंबे समय से, जब सदन शुरू होता है उसी के तहत आगे आप देखें तो यहाँ पर ये पुलिसकर्मी आगे गेट नंबर 3, 4 जितने गेट है सभी जगह पर भारी भरकम पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। 11 बजे से सदन है, ऐसे में ये मानकर चलिए 10 से 10:30 के बीच में यहाँ पर जो विपक्षी दलों के विधायक है वो इसी चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के सामने प्रदर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर सबसे ज्यादा निगाह है, उसके पीछे वजह ये ऐलान कोई नहीं है देखिए प्रदर्शन का, लेकिन अचानक कोई बड़ी बात नहीं कि यहीं पर शैलेश अवधि कम है सत्र की। इस बार मानसून सत्र की अवधि देखें तो सिर्फ 5 दिनों की है, दूसरा दिन आज है, लेकिन हंगामेदार सत्र रहने वाला है जिस तरीके से विपक्ष के तेवर हैं। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। विवेक आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बड़ी खबर आपको दे दे, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने वाले लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने यूपी के बाहुबली नेता की भी रेकी की थी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और विधानसभा चुनाव के दौरान हत्या के लिए बाहुबली नेता के जिले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स ने डेरा डाल रखा था। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के शूटर्स को अयोध्या के एक हिस्ट्री शूटर और लोकल नेता का सपोर्ट भी मिला था, ये भी जानकारी है। और अयोध्या के हिस्ट्री शूटर और लोकल नेता ने ही कराया था शूटर्स के ठहरने खाने पीने का इंतजाम। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, एक कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि नाम सामने नहीं आ रहा है कि आखिर वो बाहुबली नेता कौन है। शूटर्स की टीम शामिल था फैजाबाद का, शूटर्स की टीम में शामिल था फैजाबाद का एक नाबालिग। और NIA और दिल्ली पुलिस ने पूर्वांचल के कई जनपदों में शूटर्स की तलाश में छानबीन भी की थी। और बाहुबली की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने किया था 50 कैलिबर की स्नाइपर राइफल का जुगाड़। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का और अब समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे खबर को समझ में इतना आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जो सिद्धू मूसेवाला प्रकरण के बाद प्रकाश में आया, अमूमन आम लोगों को तब पता चला। और उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से ये जुड़ी हुई चीजें हैं और क्या इनपुट है इसे लेकर।
स्नेहलता, लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उत्तर प्रदेश में लंबे समय से एक्टिव है। पता नहीं चला क्योंकि अब तक मर्डर करता रहा, लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तब ये नाम चर्चा में आया और बड़े स्तर पर चर्चा, यानी इंटरनेशनल चर्चा हो गई इस गैंग की। उसके बाद जब इंटेलिजेंस और खुफिया इकाइयों ने जांच शुरू की तो ये पता चला कि सलमान खान की भी रेकी की थी उस गैंग ने। सलमान खान को मारने की पूरी तैयारी थी। जब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी और जब मोहाली में अटैक हुआ इंटेलिजेंस के ऑफिस में, उसमें इस गैंग का नाम आया, तब NIA इन्वॉल्व हुई, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन्वॉल्व हुई और उस सेल ने यहाँ पर यानी लखनऊ के अलावा अयोध्या, पूर्वांचल के कई जनपदों, नेपाल बॉर्डर तक छानबीन की, दबिश दी गैंग के सदस्यों की तलाश में जो वहां से मोहाली में अटैक के बाद यहां छुपे हुए थे। और यह भी पता चला कि करीब 7 महीने पहले जब विधानसभा चुनाव प्रस्तावित थे, हो रहे थे, चुनाव की तैयारियां चल रही थी, प्रचार चल रहा था, उस समय अयोध्या के एक बाहुबली नेता के लिए लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने रेकी की थी, मर्डर की सुपारी दी गई थी, मारने की पूरी तैयारी थी। 30 कैलिबर की राइफल, स्नाइपर राइफल उन्होंने जुटा ली थी और कई अत्याधुनिक असलहे मंगा लिए थे, यानी पूरी तैयारी थी। हालांकि वो सफल नहीं हो पाए अपने इरादों में, लेकिन उस गैंग ने रेकी कर ली थी और बाहुबली जो विधायक है, नेता है, उसकी हत्या की तैयारी थी और उसमें अयोध्या के ही एक नाबालिग लड़के का नाम आया है। कई रैलियों में उसको देखा गया, कई लोगों ने उससे मुलाकात की और उस नेता के आसपास वो हमेशा रहा रेकी करने के लिए। ये जब जानकारियां मिली तो पुलिस ने और जानकारियां जुटानी शुरू की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, NIA ने और जो एजेंसीज, अन्य एजेंसीज लगी थी, उन्होंने तो पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा सचिन बिश्नोई और मूसावाला हत्या गैंग में कपिल पंडित जो नामजद था, जो गिरफ्तार हुआ था, वो दोनों यहाँ पर रुके हुए थे। और इससे पहले भी जब अजीत सिंह की हत्या हुई थी, यानी जो मुख्तार अंसारी का खास शूटर था, उत्तर प्रदेश में हत्याएं करता था, जमीन पर कब्जे करता था, बड़ा कारोबार मुख्तार के लिए करता था, मुख्तार जेल में है लेकिन उनके गैंग के तमाम सदस्य भी बाहर हैं। अजीत सिंह की हत्या में कुणाल का नाम आया था और कुणाल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और वो भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहना, राजनेताओं के साथ जिस तरीके से उठना बैठना, ये तमाम परतें जब और खुलेंगी तो और भी जानकारियां निकल करके सामने आएंगी। विवेक, शुक्रिया जो अभी जानकारी आपने दर्शकों से साझा करी। आपको पता है अब्दुल्ला आजम चारों तरफ से मुसीबत से घिरते दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए आज का दिन काफी अहम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के बाद किसी फैसले के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। पिछली सुनवाई की अगर आप बात करें तो याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया अलग अलग जन्म तिथि प्रमाण पत्र पर अंकित हैं। वहीं अब्दुल्ला आजम के स्वार से निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 2 जन्म प्रमाण पत्र, दोनों पर डेट ऑफ बर्थ अलग है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला हाई कोर्ट में, जहां पर इसी के आधार पर स्वार टांडा से विधायक हैं अब्दुल्ला आजम। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अविनाश, क्योंकि आज सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है, बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी अब्दुल्ला आजम का है और इसी मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। किस तरीके की पूरी प्रक्रिया रहेगी? क्या इस पर आज फैसला आने की भी उम्मीद है? जी देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार ये सुनवाई चल रही है और दलीलें रखी गई है याचिकाकर्ता की वकील की ओर से। तथ्य भी रखे गए हैं। बताया गया कि 2 अलग अलग जन्मतिथि प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया है। एक पासपोर्ट बनवाने के लिए किया गया, तो वहीं अगर बात करें तो दूसरा निर्वाचन में खुद को जो है वहाँ पे नॉमिनेशन करने के लिए हुआ। तो जाहिर तौर से बात है कि दोनों जन्मतिथि अलग अलग है और ये भी जो है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि जिस वक्त अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ा था स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र से, उस वक्त वो अपनी एज को फुलफिल नहीं करते थे, यानी कि 25 साल जो चाहिए होता है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, वो उस समय फुलफिल नहीं कर रहे थे, लिहाजा उनके निर्वाचन को रद्द किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब्दुल्ला आजम आज पहुंचे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने तमाम सारे तथ्य रख दिए हैं। अब आज अगर बात करें तो अब्दुल्ला आजम के वकील के रूप में कपिल सिब्बल अपनी दलीलें रखेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय दे सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि निर्वाचन को रद्द किया जाए, उसी के खिलाफ अगर बात करें तो यहाँ पे पहुंचे हैं अब्दुल्ला आजम और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ जो है याचिकाकर्ता के वकील ने तमाम सारे तथ्य रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन तथ्यों को देखा भी है और आज अगर बात करें तो कपिल सिब्बल अपनी अब्दुल्ला आजम की ओर से तमाम सारे तथ्य रखेंगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना कोई आदेश दे सकता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।